Hello friends, I am your acupuncturist Abid Khan. Welcome to my channel. Today I am going to talk about hair growth and importance of acupuncture in treating hair loss. हेयर लॉस जो है एक चिंता का विषय बनता जा रहा है दिन पे दिन। बूढ़ा हो या जवान, सबको हेयर लॉस की प्रॉब्लम आजकल हो रही है। सोशल कॉन्टैक्ट्स में देखें तो एक सेल्फ स्टीम लो हो जाती है हेयर लॉस की वजह से, स्पेशली फीमेल्स में जिनकी ब्यूटी, पर्सनालिटी एंड आइडेंटिटी हेयर के साथ जुड़ी हो। मेन में भी ये चीज़ देखी जा रही है। इसकी वजह से आदमी इंट्रोवर्ट हो जाता है, जब बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं उसके, सोशल कट ऑफ हो जाता है। हेयर लॉस के कुछ कॉजेज़ हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों में। सबसे पहला कॉज है जेनेटिक्स, हेरिडिटरी। इसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। ये ट्रिगर होती है जीन से जो आपको आपके माता पिता से मिलते हैं। दूसरा जो कॉज है वो है हार्मोनल कॉज। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर लॉस हो सकता है, हेयर डैमेज हो सकता है। मेडिकल इश्यूज लाइक एनीमिया और थायराइड प्रॉब्लम्स, ए डाइट लो इन प्रोटीन एंड आयरन, ये भी कॉज कर सकते हैं हेयर को थिनिंग करने। आप ज़्यादा रिस्क पर हैं अगर आपको डायबिटीज़ और ल्यूपस है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ड्रग्स के हेयर लॉस कर सकते हैं, जैसे कैंसर की मेडिसिन, आर्थराइटिस की मेडिसिन, डिप्रेशन की, गाउट की, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, इनकी मेडिसिन हेयर डैमेज कर सकती है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी एक कॉज है। स्ट्रेस और शॉक, इन्फेक्शंस लाइक रिंग वॉर्म, आपका इम्यून सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेयर लॉस में। इसके 3 फेज़ होते हैं हेयर लॉस के। सबसे पहला फेज़ जो है वो एनाजन एफ्लूवियम। ये जो फेज़ है ये मेडिकेशंस की वजह से कॉज होता है। मेडिकेशंस ब्लड पॉइजनिंग करती हैं और क्या कहते हैं, हेयर फॉलिकल्स को ग्रो नहीं करने देती। दूसरा जो फेज़ है टेलोजन एफ्लूवियम। जब हेयर फॉलिकल्स के जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, वो ऐसे फेज़ में पहुंच जाते हैं जिसे टेलोजन फेज़ बोलते हैं। इस स्टेज पे जाके हेयर फॉल आउट होते हैं। तीसरा जो वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न दोनों होते हैं। हेयर थिनिंग होती है टॉप ऑफ द हेड पे और साइड्स में। नेशनल सेंटर ऑफ बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि ब्लड सर्कुलेशन की कमी हेयर लॉस का सबसे बड़ा कारण है। उसी में ये भी बताया गया दूसरे आर्टिकल में कि हेयर फॉलिकल के डेवलपमेंट और रिपेयर में ब्लड सप्लाई का होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही ब्लड सप्लाई अगर नहीं पहुंचती है हेयर फॉलिकल तो ये गंजेपन के होने की निशानी भी माना जाता है। आइए अब मैं आपको कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बताता हूं जो बहुत ही क्या कहते हैं यूज़फुल हैं हेयर ग्रोथ में। सबसे पहला पॉइंट है LI1, लार्ज इंटेस्टाइन 1, फिर आता है लंग 6, लंग 9, UB13। UB13 जो है बैकशू पॉइंट है लंग्स का। जो 3 पॉइंट्स हैं वो लंग से रिलेटेड है, क्योंकि चाइनीज़ मेडिसिन में लंग जो ऑर्गन है वो स्किन केयर और हेयर ग्रोथ के साथ रिलेटेड है। उसके बाद जो पीठ पे पॉइंट हैं GB12 एंड GB14, GB20 बाई हुई, ये सर के टॉप पे पॉइंट है। इसके अलावा GB20 गॉल ब्लैडर 20 जिसे फेंची बोलते हैं, वो स्काल्प के पीछे हैं दोनों पॉइंट्स। इनको प्रेस करने से स्काल्प के पीछे की हेयर ग्रोथ एक्टिवेट होती है, हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं। मेरी कुछ एडवाइस है फीमेल पेशेंट्स को, स्पेशली जो डाइट करती हैं, स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं, वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आयरन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो, विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना हो। इसकी वजह से हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोन इम्बैलेंस है आपको तो अपना हार्मोन्स लेवल चेक कराएं और उसको ट्रीट कराएं। उसके अलावा डिफरेंट हेयर स्टाइल्स में जहां बाल को खींचा जाता है, जेल लगाए जाते हैं या लोशंस लगाए जाते हैं, ये चीज़ें अवॉइड करें, इससे आपको हेयर डैमेज होता है। उसके अलावा फीमेल्स में मेनोपॉजल वुमन हैं जो 40 की एज से ऊपर हैं या कुछ मेडिकेशंस लेती हों, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको एक्यूपंक्चरिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ट्रीटमेंट शुरू कराने से पहले अपनी हिस्ट्री बतानी चाहिए पूरी, उसके बाद ट्रीटमेंट लें तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
Thank you very much for watching my video. Please subscribe my channel and please press the like button. Thank you very much. See you next time. Bye.